जय जिनेंद्र। मैं काव्या जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित होने वाले धार्मिक समाचारों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के मुख्य धार्मिक समाचारों की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने हेमरतन धाम पहुंच भक्तों को प्रवचन सुना के उनका जीवन सफल किया। इस अवसर पर धाम परिसर में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत फ्री मेडिकल कैंप भी लगवाया गया। लुधियाना के नूरवाला रोड स्थित हेमरतन धाम में स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने पहुंचकर भक्तों को दर्शन दिए और प्रवचन सुनाए। आज बहुत प्रसन्नता है कि गुरु हेमरतन धाम के अंदर हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी आज यहाँ पर पधारे हैं। दिल की गहराई से बड़ी मन की प्रसन्नता के साथ इनका हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि हमारे स्वामी दयानंद जी महाराज साहब यहाँ पर पधारे हैं। वो अपनी मुखारबिंद से 2-4 मिनट के लिए अपनी मधुर वाणी क्या करेंगे, अपनी ओर से फरमाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज। तस्यैदिशेषततमञ्जलिरेषपुष्पै प्रक्षिपते रसभरै मधुरैर्दुरैफै जागृति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदयप्रलयनाटकनित्यसाक्षी। परम आदरणीय, अर्चनीय, वंदनीय विराजमान हमारे पूज्यपाद श्री सुयोग मुनि जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री सौरभ मुनि जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद हमारे श्री विज्ञान मुनि जी महाराज एवं अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री राजीव मुनि जी महाराज, सभी पूजनीय संतों के मध्य में यह स्वल्प सत्संग बेला का आयोजन है और बड़ा सुंदर प्रसंग है कि अभी पूज्य स्वामी विज्ञान मुनि जी महाराज के द्वारा बड़ा सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत हो रहा था कि संत आपस में जब मिलते हैं तो संतों का एक संगठन बनता है और संतों के संगठन से समाज के लिए एक नई दिशा प्रदर्शित होती है। और शास्त्र भी कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ऐसे संतों का समागम हो जाना और ऐसे सत्संग का मिल जाना यह दुर्लभ है। हमारे ऐसे इस कार्य को का प्रवाहक बने यह आत्मा चैनल के माध्यम से जन जन तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है। संतों के अपने अनुभवों को समाज तक, जनमानस तक पहुंचाया जा रहा है और हर एक व्यक्ति महापुरुषों के अनुभवों के द्वारा अपने जीवन को कृतार्थ करेगा। तो इस चैनल को भी, इस चैनल के सभी सेवादार सदस्यों के लिए, सबके लिए मेरी मंगल कामना है, शुभकामना है कि जो इस धर्म को इस धरती पर, इस समाज में जो आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं तो इनके लिए सदा ही हमारा शुभाशीष है। और ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद उनके लिए सदा है जो सदा तपश्चर्या में निरत रहते हैं और अपने तप के द्वारा इस धराधाम को पवित्र कर रहे हैं। तो ऐसे महामुनियों के मध्य में यह कार्य हो रहा है तो निश्चय में यह सफल ही होगा। और हमारे परम पूज्य श्री सुयोग मुनि जी महाराज के इस आश्रम में, इस गुरु हेमरतन धाम में यह सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ से ही यह प्रवचन के बेला का प्रवाह बन रहा है। तो मैं महाराज श्री जी को बड़ा हार्दिक बधाई देता हूँ और महाराज श्री जी का तो निरंतर
तपश्चर्या में अपना जीवन संलग्न है और परमार्थ के कार्यों में सदा आप संलग्न रहते हैं। अपनी तपस्या के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा समाज को सदा यह नई दिशा देते रहते हैं। ऐसे महापुरुषों के दर्शन ही बड़े दुर्लभ हैं और यहाँ पर इतने दूर दूर से ऐसे महापुरुष पधारे हैं जिनके श्री चरणों का दर्शन ही दुर्लभ है। तो ऐसे पूज्यपाद चरणों का दर्शन हो जाए और उनका प्रवचन, उनके अनुभवों को सुनने को मिल जाए तो इससे और बहुत बड़ी महती कृपा क्या होगी। तो भगवान की कृपा होती है। रामचरित्र में एक जगह आया है कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। देखो दो जगह पर गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं। एक जगह और कहा है कभी न पुण्य पुंज मिलई नहीं संता। दोनों बातें हैं। किसी ने पूछा कि पुण्य पुंज के बिना, पुण्य पुंज से कब संत मिलते हैं और कृपा से कैसे संत मिलते हैं। तो संत बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब पुण्य पुंज हमारे बढ़ जाए, हमारे पास में इतने पुण्यों का पुंज हो तो हम संतों के द्वार पे जाके दर्शन करते हैं। और जब भगवान की अहेतु की कृपा हो जाए तो संत हमारे पास में आकर के दर्शन देते हैं। तो आज जो है ऐसे महापुरुष जो बहुत दूर दूर से यहाँ पधारे हैं, तो इसका अर्थ एक ये है कि भगवान की हमारे पर महती कृपा है जिसके कारण से ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो गए। तो मैं पुनः इस आत्मा चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि इनका इस तरह से कार्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाए और यह उत्कृष्ट प्रगति को प्राप्त करे। और हमारे पूज्यपाद स्वामी श्री सुयोग मुनि जी महाराज साहब को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ जिनके कृपा से ऐसे महापुरुषों के दर्शन मिला, उनका सत्संग लाभ मिला। ओम शांति शांति शांति। माता पद्मावती मंडल की प्रधान पूजा जैन ने हेमरतन धाम पहुंच मनोवांछित जैन मंदिर में 23 मई से 29 मई तक चलने वाले प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विशेष तौर पर न्योता दिया और सभी महाराज से अपने चरण कमल डालकर कार्यक्रम में 4 चांद लगाने की विनती भी की। मैं पूजा जैन माता पद्मावती मंडल की प्रधान श्रीमती विनोद जैन के साथ आई हूँ यहाँ पर हेमरतन धाम में। श्री ओम मुनि जी महाराज जी के साथ जो भी साधु पधारे हैं, श्री सौरभ मुनि महाराज, श्री विज्ञान मुनि महाराज, श्री राजीव मुनि जी महाराज और सुयोग्य मुनि महाराज, इन सब से ये विनती करने आई हूँ कि जो प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हमारे यहाँ पे चल रहा है, श्री मनोवांछित जैन मंदिर की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, उसमें ये सब लोग महाराज जी से विनती करती हूँ कि ये सब भी आएँ ताकि इस कार्यक्रम में सोने पे सुहागा हो जाए। और मैं कल 18 तारीख को श्री जयानंद महाराज जी का प्रवेश है, वहाँ पे सुबह 7:15 बजे सब ने इकट्ठे होना है टोमरी पे। और इनसे ये भी विनती करती हूँ कि वहाँ पे भी वे पधारें और इस कार्यक्रम की शोभा में 4 चांद लगाएं। और ये जो आत्मा चैनल के द्वारा ये सब जैन धर्म के बारे में ये सब प्रस्तुति हो रही है, ये सब हमारे जैन धर्म की जो प्रसिद्धि हो रही है, ये श्री विनोद भाई जी के द्वारा ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठा कार्य है। धाम परिसर में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत फ्री मेडिकल कैंप भी लगवाया गया था, जिसमें नन्हे बच्चों का टीकाकरण किया गया और गर्भवती महिलाओं की मुफ्त दवाइयां भी दी गई। चतुर्थ पटदर आचार्य भगवान पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की 46वीं दीक्षा जयंती एवं उनकी हीरक जयंती के उपलक्ष्य में 46वां आत्म ध्यान साधना शिविर का आयोजन SS जैन सभा शिवपुरी में माता पद्मावती महिला मंडल द्वारा किया गया। लुधियाना के शिवपुरी स्थित SS जैन सभा स्थानक में आज चतुर्थ पटधर आचार्य भगवंत पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की 46वीं दीक्षा जयंती एवं उनकी हीरक जयंती के उपलक्ष्य में 46वां आत्म ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया गया। सुबह से शाम तक चले इस शिविर में सैकड़ों जैन भक्त भाई बहनों ने भाग ले प्रवचनों का लाभ लिया। इस अवसर पर सभा के अध्यक्ष विनीत जैन ने आचार्य भगवान पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज के दीक्षा दिवस पर भगवान को सारे जैन समाज की तरफ से बधाई दी और उनकी दीर्घ आयु की मंगल कामना की।
उन्होंने सभा की तरफ से सभी साधकों का धन्यवाद किया और आयोजक श्रीमती ऋचा जैन वह ध्यान साधिका श्रीमती रेणु जैन का माला पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर सभा के सभी पदाधिकारी सहित सैकड़ों भक्तजन मौजूद थे। एक बार मैं बोलूंगी, उसके बाद आप बोलेंगे श्री श्याम। झुक जाओ उनके चरणों में, आज उलीच डालो अपने आप को। कितनी सुंदर तस्वीर तुमने एक समाज के अंदर अपनी बनाकर रखी है, लेकिन अपने भीतर देखो माँ भी क्षेत्र में विराजमान है, जिनकी अनंत कृपा करुणा मंगल मैत्री वात्सल्य आशीर्वाद हम सभी साधकों पर भरत क्षेत्र में इस शिवपुरी के जैन साधक में हम सभी साधक साधिकाओं पर गुरुनारी प्रार्थना मेरी स्वार्थ पूर्ति के लिए भी मेरी बड़ी खुशी है जन समाज को कि जन जन की श्रद्धा के केंद्र, मानवता के मसीहा, ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की आज दीक्षा जयंती है। यह सौभाग्य हम ऐसा जैन सभा शिवपुरी वालों को उनकी दीक्षा जयंती के पावन प्रसंग पर ध्यान साधना के शिविर के रूप में मिला। तो सर्वप्रथम मैं आचार्य भगवान के चरणों में सारे जन समाज की तरफ से, सारे जैन समाज की तरफ से, ऐसा जैन सभा शिवपुरी के अध्यक्ष विनीत जैन, समस्त कार्यकारिणी की तरफ से गुरु महाराज के चरणों में शत शत वंदन करता हूँ, शत शत वंदन करता हूँ और उन्हें उनकी पावन दीक्षा जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और प्रभु के चरणों में ये बेनती कि जिस लक्ष्य को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपना घर त्याग किया, जैन धर्म की दीक्षा अंगीकार की, उस लक्ष्य में वो मोक्ष की तरफ आगे ही आगे निर्विघ्न बढ़ते रहें। यही आज के दिन हमारी मंगल कामना, मंगल भावना है। जैन समाज को जो उन्होंने दिया, जो एक ध्यान साधना की पद्धति उन्होंने दी, जैन समाज उनसे कभी ऊरी नहीं हो सकता। आज उनकी पावन जयंती पर यह ध्यान शिविर जैन स्थानक शिवपुरी में स्थानक तो होते ही इसीलिए हैं कि कोई ना कोई धार्मिक गतिविधि चलती रहे। आज इस आत्म ध्यान साधना शिविर जिसका आयोजन एसएस जैन सभा शिवपुरी के जैन स्थानक में प्रारंभ हुआ है, बहुत ही हम सब के लिए ये हर्ष का विषय है कि आज आचार्य भगवान पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज का 46वां दीक्षा दिवस प्रारंभ हुआ है। उसके लिए हम सभी जैन सकल समाज की तरफ से, हम सब की तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई व मंगल कामनाएं। अरिहंत परमात्मा से यही हमारी विनती है कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और जो उन्होंने हमें ये आत्म ध्यान साधना जन जन तक पहुंचाने का जो उन्होंने ये अभियान प्रारंभ किया है, उसमें हम सब इसी तरह बढ़ते चले जाएं। हम सब में भी वैसी ही प्यास जागे
जो आचार्य भगवन में हैं, हम उन्हीं के द्वारा बताए हुए मार्ग के पे अनुशस्त करें। आचार्य भगवन की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में इस वर्ष भर में हमने जो संकल्प 75 साधना शिविरों का आयोजन करने का संकल्प लिया है, उसी आज संकल्प की लड़ी में आप देखिए भगवान का 46वां दीक्षा दिवस, और आज कुदरत की ये देखो कैसी है लीला अपरंपार की आज 46वां शिविर, आत्म ध्यान साधना का शिविर का जो लाभ हुआ है वो हमारे एसएस जैन सभा शिवपुरी के पूरी बिरादरी को, महिला मंडल को, संयुक्ता भाभी, पूनम जी, इन सब की तरफ से इतना ये अनुमोदन का विषय है कि देखो 46वां भगवान का दीक्षा दिवस और 46वां ही ये शिविर। इसके लिए मैं इन सबको अपने अंतःकरण से, हृदय की अंतःकरण से, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बधाई देती हूँ, क्योंकि ये समाज, इस समाज से मेरा शुरू से ही गहरा लगाव है। मेरे पूरे भाइयों ने, चाहे वो प्रधान विनीत जी हैं, सेक्रेटरी राजीव जी हैं, हमारे केएल ओसवाल के पुत्र गौरव भैया हैं, और भी ये अशोक बाबू जी, ये जितने भी सभी हमारे सतीश बब्बी जी और भी पिंटू भैया, सारे जितने भी हैं, बहुत ही मुझे इनकी तरफ से सहयोग मिलता रहा है हमेशा पूरी टीम से। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे प्राता जी, मुल्खराज जी, जिनसे हम सदैव ही ग्रहण ही करते आ रहे हैं, इनके इतने मंगल आशीर्वाद मिलते हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं चाहती हूँ कि ये आगे भी जिस तरह से मेरे सिर पर ये मेरे भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग बहनें मेरे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हैं, मुझे पूर्ण आशा है, आशा क्या, पूरा विश्वास है कि ये मुझे आगे भी पूर्णतः सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि ये जो साधना है ये आचार्य भगवान के द्वारा दी गई है। हम इसी साधना में आगे बढ़ें ताकि जो हमारा असली घर है वो सिद्धालय है, हम उसी घर की तरफ आगे बढ़ें। और इस शिविरों को कराने में जो मेरा पूरा सहयोग दे रहे हैं तन मन धन से, साधिका, ध्यान साधिका रेणु जी, अगर वो ना करवाए तो शायद ये संभव ना हो पाए। मैंने संकल्प तो ले लिया वहाँ पे भीलवाड़ा में, मुझे नहीं पता, आचार्य भगवान ने माइक दिया, मैंने ले लिया कि आचार्य भगवान सब कह रहे थे 75 हम ये करेंगे, 75 हम ये करेंगे। मेरे मन के भाव आए कि 75 ध्यान साधना शिविरों का आयोजन किया जाए। तो इस लड़ी में जिस ने भी आज तक, मेरी साधिकाओं ने, साधक भाइयों ने जो भी आज तक के साथ मेरे जुड़े हैं, उन सब का मैं हृदय के अंतःकरण से आभार व्यक्त करती हूँ कि इसी तरह वो आगे भी ये लड़ी यहीं पे समाप्त ना होकर आगे भी बढ़ती चली जाए। और मैं पूरी इस बरादरी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। मैं विनीत जैन, प्रेसिडेंट एसएस जैन सभा शिवपुरी। आज हमारे यहाँ आचार्य भगवान डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के 46वें दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में एक धार्मिक ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन हमारी भाभी श्रीमती ऋचा जैन, धर्मपत्नी श्री संदीप जैन और हमारी भाभी श्रीमती रेणु जैन, इन्होंने संयुक्त प्रयास से ये जो यहाँ पे ध्यान साधना शिविर, आत्म ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया है। तो मैं इसके लिए अपने जैन समाज, अपने शिवपुरी जैन समाज, एसएस जैन सभा शिवपुरी और इसके अंतर्गत आती सभी संस्थाओं की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इनसे आह्वान करता हूँ कि आगे भी कभी भी कोई ऐसी ज़रूरत हो, ध्यान साधना शिविर लगाना हो, तो हमारे शिवपुरी जैन स्थानक हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा। और इसके साथ ही मैं अपनी एसएस जैन सभा को, वर्धमान जैन युवक संघ को, जिनके संयुक्त प्रयास से ये सब कुछ संपन्न हो पाया है, इनके जो भोजन की, नाश्ते की और जलपान की व्यवस्था की गई है, वो सब वर्धमान जैन युवक संघ के द्वारा एसएस जैन सभा शिवपुरी के तत्वाधान में की गई है। मैं इन सब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, जिनकी आज 46वीं दीक्षा जयंती और 46वां ही यहाँ पे ध्यान शिविर लग रहा है ऋचा जी द्वारा, मैं इस उपलक्ष्य में उन सभी को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आचार्य भगवान की 46वीं दीक्षा जयंती पर आचार्य भगवान के चरणों में समस्त श्री संघ की तरफ से, अपने समस्त जैन सभा की, एसएस जैन सभा शिवपुरी की तरफ से बहुत बहुत उनके चरणों में शत शत वंदन करता हूं और आचार्य श्री जी से
ये हम प्रेरणा लेना चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहें। और एक जो धार्मिक समाचार हमारे आत्मा चैनल वालों ने, जो भाई विनोद जी ने, उनके संयुक्त टीम ने जो धार्मिक समाचार शुरू किए हैं, और रात 8:30 बजे से आत्मा चैनल 425 नंबर केबल पे जो फास्ट वे पे आते हैं, तो मैं सभी से एक तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और दूसरा सभी से अनुरोध करता हूं कि ऐसे ही बढ़ चढ़ कर आत्मा चैनल का सहयोग करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं कुछ और धार्मिक समाचारों के साथ। ब्रिक्स बढ़िया क्वालिटी की ईंटें और टाइल्स खरीदने के लिए संपर्क करें VPO चौकी मान, तहसील जगरांव, नंबर 9872503117, 9872636526। होटल सिटी होम फुली एयर कंडीशन्ड रेस्टोरेंट, किटी हॉल, बैंक्वेट हॉल, fully air conditioned luxury rooms with 24-hour room service. 100% pure vegetarian food, special thali packing and free home delivery also available. Hotel City Home near Sanglawala Shivala Mandir, Ludhiana. Phone 97804-63030. ब्रेक के बाद अब सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ और धार्मिक समाचारों की ओर। आज बात करेंगे आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के जीवन के बारे और जानेंगे उनके जीवन के बारे कुछ खास बातें। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के बचपन से प्रारंभिक क्रियाएं उनके भविष्य में वैराग्य की ओर बढ़ते कदमों का संकेत दे रही थी। महाराज श्री अल्पायु से अपने पिताजी श्री रामायण नारायण जी एवं माता श्रीमती रक्ति देवी एवं अपने अंग्रेजों के साथ प्रतिदिन श्री जिन मंदिर जी दर्शनों के लिए जाने लगे थे। लल्ला राजेंद्र ने 7 वर्ष की अल्पायु में श्री जिनालय में रात्रि भोजन का त्याग एवं अभक्ष्य वस्तुओं के त्याग का नियम ले लिया था और उसका पालन भली प्रकार से किया। लल्ला राजेंद्र जब 8 वर्ष के थे तभी से उन्होंने सप्त व्यसन का त्याग एवं अष्टमूल गुणों का पालन करना प्रारंभ कर दिया था। लल्ला राजेंद्र ने 13 वर्ष की अल्पायु में तीर्थराज श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र शिखर जी में बिना देव दर्शन के भोजन ना करने का नियम ले लिया था। अल्पायु में लल्ला राजेंद्र ने अपने ग्राम रूर के जिनालय में भगवान के समीप स्वयं ही ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। राजेंद्र लल्ला ने अपने पिताजी, माताजी एवं अनेक परिवारजनों के साथ बचपन में ही शिखर जी, सोनागिरी जी एवं अनेक तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन करने एवं वह विराजमान पूज्य महाराजों के दर्शन करना भी उनके वैराग्य का एक बिंदु है। परम पूज्य गुरुवर 108 मुनि श्री विराग सागर जी महाराज के प्रथम दर्शन अपनी बहन के यहाँ नगर भिंड में सन 1988 में प्रथम बार किए। उनके प्रवचन और दर्शन से राजेंद्र लल्ला के मन में वैराग्य के बीज अंकुरित होने लगे। राजेंद्र भैया बचपन से ही ग्रंथों का अध्ययन करके उन पर मनन एवं चिंतन करने लगे थे, जो उनके वैराग्य की ओर बढ़ने का एक माध्यम बना। जैन मंदिर भिंड में आदरणीय पंडित मेरुचंद्र जी, वर्तमान में समाधिस्थ एवं बाल ब्रह्मचारी श्री रतन स्वरूप श्री जैन से मुलाकात भी भैया राजेंद्र के पथ पर बढ़ने में सहायक हुई। पूज्य मुनि श्री 108 विराग सागर जी महाराज का 1988 में पवन वर्षा योग भिंड नगर में हुआ। भैया राजेंद्र उस अवधि में अपनी बहन के यहाँ भिंड में रहकर पूज्य गुरुवर के संग में आते रहते थे। इससे लंबे समय तक गुरुवर का सानिध्य मिला, उनके प्रवचन का भी प्रभाव पड़ा, जिससे उनका मन विराग सागर जी में चरणों में रम गया और वे संग में ही रहने लगे और वह से विहार करने लगे। संघ के साथ विहार भी किया। श्री राजेंद्र भैया पूज्य गुरुवर मुनि श्री 108 विराग सागर जी के साथ विहार करते हुए अतिशय क्षेत्रों
बारासो पधारे। यद्यपि राजेंद्र ने रूरनगर में जिनालय के सामने दीपावली के दिन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था, फिर भी यहाँ गुरुवर के समीप दिनांक 16 नवंबर को 17 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत पुनर्अंगीकार किया। राजेंद्र भैया ने आचार्य विराग सागर जी के कर कमलों से दिनांक 11 अक्टूबर 1999 को भव्य शुल्क दीक्षा ग्रहण की। उनका नाम रखा गया शुल्क श्री यशोधर सागर जी। इस समय इनकी आयु 18 वर्ष की थी। परम पूज्य शुल्क श्री यशोधर सागर जी ने आचार्य विराग सागर जी के कर कमलों में 2 वर्ष बाद दिनांक 19 जून 1951 को भव्य एलक दीक्षा पन्ना नगर में ग्रहण की। एलक दीक्षा के 3 माह बाद ही परम पूज्य एलक श्री यशोधर सागर जी ने 20 वर्ष की आयु में अपने गुरुवर से श्रेयांस गिरी में दिनांक 21 नवंबर 1951 को भव्य मुनि दीक्षा ग्रहण की। नाम रखा गया मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। परम पूज्य मुनि श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज को परम पूज्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी के कर कमलों से 31 मार्च 2007 को मुनि दीक्षा के 15 वर्ष 6 माह बाद 35 वर्ष की आयु में दिनांक 31 मार्च 2007 को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया। आज के धार्मिक समाचार बस यहीं तक। कल फिर मिलते हैं नए और धार्मिक समाचारों के साथ। जय जिनेंद्र। ब्रिक्स बढ़िया क्वालिटी की ईंटें और टाइल्स खरीदने के लिए संपर्क करें VPO चौकी मान तहसील जगरांव नंबर 9872503117 9872636526। होटल सिटी होम फुली एयर कंडीशंड रेस्टोरेंट, किटी हॉल, बैंक्वेट हॉल, fully air conditioned luxury rooms with 24-hour room service. 100% pure vegetarian food, special thali packing and free home delivery also available. Hotel City Home near Sanglawala Shivala Mandir, Ludhiana. Phone 97804 63030.